हेलो भाई नमस्कार, मैं बीके विपिन आप सभी का धमाकेदार स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर फिजिक्स का, और पहला चैप्टर है सर जी प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ध्यान रखिएगा, ये बातें आपको क्लास 10th का हम बता रहे हैं। क्लास 10th में इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, अच्छा खासा मार्क है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ से, चाहे कोई डाउट आपको नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अब सर जी सबसे पहले समझेंगे प्रकाश क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे परावर्तन, है ना। देखिए प्रकाश के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, प्रकाश मतलब लाइट, समझेंगे प्रकाश क्या है, थोड़ा सा फील किए। यदि लाइट नहीं होगा तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? बेसिकली प्रकाश होगा तब न देखेंगे। हमारे आंख के पास खुद का लाइट नहीं है सर जी, हमारे आंख के पास खुद का लाइट नहीं है, सो हम लोग बिना प्रकाश का, बिना लाइट का किसी भी वस्तु को हम लोग देख नहीं सकते। इसलिए कहा गया है प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक गुण है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा, जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। बिल्कुल कहता है प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से, जिसके हेल्प से हम सभी किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। सर जी देख पाते हैं, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। थोड़ा सा बातें प्रकाश के बारे में आइए सीखते हैं। कहता है प्रकाश के बारे में थोड़ा सा एक बात, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रकाश किसका एक रूप है सर जी? ऊर्जा का एक रूप है। अगला बात, प्रकाश का एक माध्यम है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। अगला बात है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है सर जी, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जी हाँ, प्रकाश स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, यानी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सर जी टिक्का मारेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये बातें भी MMI है, MMI है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बात है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान रखिएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बातें आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव का लाइन है, क्वेश्चंस पूछेगा प्रकाश कौन सा तरंग है? प्रकाश सर जी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बातें आप डिटेल में क्लास 11th या 12th में जाकर के पढ़ेंगे, है ना। चलिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद देखिए, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्वेश्चंस पूछता है, क्या प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है? सर जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला बात, प्रकाश को किसी भी स्थिति में देख नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या प्रकाश को, क्या लाइट को हम देख सकते हैं? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लाइट इज नॉट विजिबल, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है। हाँ, दिमाग में आता होगा सर जी ट्यूब जल रहा है, लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो देख रहे हैं। भाई प्रकाश को नहीं देख रहे हैं आप, प्रकाश के हेल्प से किसी भी वस्तु को देख रहे हैं हम लोग। प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है ना। तो प्रकाश को किसी भी स्थिति में हम लोग देख नहीं सकते हैं, प्रकाश को देख नहीं सकते। नेक्स्ट टर्म कहता है, प्रकाश के गमन करने वाले पथ को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश किस रेखा में गमन करता है सर जी? सीधी रेखा में, यानी स्ट्रेट लाइन में। तो उसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहेंगे क्या? रे ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का किरण, प्रकाश की किरण। नेक्स्ट टर्म समझते हैं हम लोग, कहता है प्रकाश स्रोत। अब ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ जो चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ क्या है भैया? स्रोत है, उनका कुछ ना कुछ क्या है? स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत क्या होता है? आइए देखते हैं। कहता है वैसा वस्तु या वैसा वस्तु जिससे हमें प्रकाश मिलता है, यानी जिसके हेल्प से हमें प्रकाश मिलता है, सर जी कहलाता है प्रकाश स्रोत।
आपके नज़र के सामने बहुतों ऐसा चीज़ें हैं जो हमें लाइट देता है, जैसे जलता हुआ बल्ब, लालटेन, है ना, सूरज, बल्ब, ये सब क्या है, हम लोग को रोशनी देता है, यानी प्रकाश देता है। तो ये सब हो गया सर जी प्रकाश का स्रोत। स्रोत कहने का मतलब जहाँ से हमको प्रकाश मिलता है। स्रोत कहने का मतलब हम लोग को जहाँ से प्रकाश मिलता है कहलाता है सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत। नेक्स्ट टर्म भैया हम लोग यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल पर। किसका एग्जाम्पल देखेंगे? प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल। आइए देखते हैं। जैसे सूरज हो गया प्रकाश स्रोत, मोमबत्ती हो गया प्रकाश स्रोत, लालटेन हो गया प्रकाश स्रोत, जलती हुई बल्ब हो गया प्रकाश स्रोत। ध्यान रखिएगा प्रकाश स्रोत दो तरीका का होता है। प्रकाश स्रोत दो तरीका का, पहला होता है सर जी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। दूसरा होता है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट यानी कृत्रिम प्रकाश स्रोत। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे सर जी आपके पास सूरज है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। नेचुरल कहने का मतलब जो गॉड गिफ्टेड है। एंड देन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होता है सर जी, जैसे बल्ब हो गया, डिबिया हो गया, फ्लैश मोबाइल का हो गया, ये सब क्या है? ये सब सर जी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है ना। चलिए तत्काल आप सभी आदमी एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट उठा लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए अगला कहता है कि दीप्त पदार्थ। दीप्त पदार्थ कहने का मतलब लुमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। वैसा पदार्थ, ध्यान रखिएगा दीप्त पदार्थ किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ जो खुद लाइट उत्पन्न करे, है ना। वैसा पदार्थ जो खुद लाइट उत्सर्जित करे, जो खुद लाइट का उत्सर्जन करे, वैसा पदार्थ जो स्वयं लाइट का उत्सर्जन करे, जो खुद लाइट को उत्सर्जित करता है, वो कहलाता है कौन चीज सर जी? दीप्त पदार्थ। क्या कहलाता है? दीप्त पदार्थ। दीप्त पदार्थ, पदार्थ समझ में आ गया होगा। ऐसा पदार्थ जो खुद लाइट उत्सर्जित करता हो कहलाएगा कौन चीज? दीप्त पदार्थ। जैसे लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है? खुद लाइट निकालता है, कहलाएगा कौन सा पदार्थ? दीप्त पदार्थ, यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी जैसे सूरज हो गया, तारा हो गया, लालटेन हो गया, ये सब कौन सा है? दीप्त पदार्थ। अब देखिए बात आती है अदीप्त पदार्थ पर, नॉन लुमिनस पर। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ऐसा पदार्थ जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, वो कहलाता कौन सा? वो कहलाता है अदीप्त पदार्थ, कहलाता है अदीप्त पदार्थ। जैसे आप पत्थर को ले लो भैया, पत्थर क्या लाइट उत्सर्जित करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मान लीजिए आप जिस बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, क्या ये बोर्ड कभी भी प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? भैया बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या जिस कुर्सी पर हम लोग बैठते हैं वो कुर्सी कभी कर सकता है? सर बिल्कुल नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात आती है प्रकाश पुंज पर, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश का पुंज क्या होता है? कहता है प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मान लीजिए अधिक प्रकाश का किरण है, जो प्रकाश किरण का जो पुंज मतलब क्या कहते हैं समूह होगा ना, उसको कहेंगे हम लोग प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज। कहता है प्रकाश किरणों के समूह को यानी ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश पुंज कहते हैं। अधिकों प्रकाश का जो किरण होगा ना, उसका जो ग्रुप होगा कहलाएगा प्रकाश पुंज। ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बातें, प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है समांतर प्रकाश पुंज। क्या है भैया? समांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहता है वैसा प्रकाश पुंज जिसका सभी किरण समांतर हो, जिसका सभी किरण, जिसका सभी रे क्या हो सर जी? समांतर हो, कहलाएगा कौन सा? समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहलाएगा? समांतर प्रकाश पुंज। आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला उठाते हैं हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहता है ऐसा प्रकाश पुंज जो चारों तरफ से आकर के एक पॉइंट पर मिलता हो, कहलाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी वैसा प्रकाश पुंज जिसका सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, वैसा प्रकाश पुंज जिसका सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, कहलाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट वैसा प्रकाश पुंज जिसका सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, कहलाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अगला होता है सर जी अपसारी प्रकाश पुंज। ध्यान रखिएगा अभिसारी प्रकाश पुंज में हुआ क्या? सारा किरण आकर के एक पॉइंट पर मिला, लेकिन अपसारी में क्या होगा? एक पॉइंट से बहुतों सारा किरण निकलेगा, वो कहलाएगा
अपसारी, है ना। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट उठा लिए होंगे। यहाँ तक रहा आज हम लोग पढ़ लिए प्रकाश पुंज का प्रकार। कल से हम लोग इससे आगे देखेंगे अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग कल। तत्काल आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।